हेलो पीपल। तो आज का हमारा प्रॉब्लम है मिनिमम जंप्स टू रीच एंड वाया प्राइम टेलीपोर्टेशन। सो प्रॉब्लम नंबर इज़ 3629 और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो हमें एक नम एरे दे रखा है ऑफ लेंथ एन, ठीक है। ये बोल रहे हैं आपको ज़ीरो इंडेक्स से n-1 इंडेक्स तक पहुंचना है, हमारा यही गोल है, ठीक है। अब आप कैसे कैसे पहुंच सकते हो, अगर आप इंडेक्स आई पे हो ना, तो आप एडजेसेंट स्टेप ले सकते हो। मीन्स i-1, या तो आप एक स्टेप लेके राइट जाओ या फिर एक स्टेप लेके लेफ्ट जाओ, अगर वो विथ इन बाउंड्री फॉल करते हैं तो। विथ इन बाउंड्री मीन्स अगर आप i-1 जा रहे हो, सपोज अगर आप जीरो इंडेक्स पे हो, i-1 यानी कि -1, तो वो तो वैलिड नहीं है -1 इंडेक्स, राइट। तो आप वो नहीं जा सकते हो। और जो हमारा राइट जाते हो आप, आउट ऑफ बाउंड्री जो है वो नहीं क्रॉस कर सकते हो। यानी कि इंडेक्स वैल्यू जो अगर आपकी एन या एन से ज़्यादा हो गई तो वो हमारे इनवैलिड हो जाएगा। बाकी आप एक एक स्टेप लेफ्ट या राइट ले सकते हो, ठीक है। इनमें से एक ही स्टेप लेना है एट अ टाइम। लेफ्ट ले लो, राइट ले लो, या फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन क्या है कि हमारे जिस इंडेक्स पे वो वैल्यू है, अगर वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर सपोज आता है, तो आप राइट की तरफ फॉरवर्ड मूव कर सकते हो, सच दैट जे इज़ नॉट इक्वल्स टू आई। राइट नहीं, सॉरी, लेफ्ट भी आप कहीं भी जा सकते हो। ओनली कंडीशन इज जे इज़ नॉट इक्वल्स टू आई। और हमको क्या करना है कि नम्स ऑफ जे को जब हम डिवाइड कर रहे हैं ना उस नंबर से, प्राइम नंबर से, तो वो ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि जो प्राइम नंबर है वो उसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो हमें करना है रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड टू रीच n-1 इंडेक्स। जब भी ऐसा कुछ मिनिमम नंबर या ऐसा कुछ आता है ना, तो हमको इंस्टेड ऑफ DFS हमें BFS का अप्रोच, BFS अप्रोच को लेना चाहिए। BFS स्टैंड्स फॉर ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो चलो इसका पहले तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारा ये i = 0 है, ठीक है। वन पे, अब आप वन से राइट जा सकते हो, लेफ्ट तो जा नहीं सकते, और वन खुद प्राइम नंबर तो है नहीं। तो हम गए टू पे। अब टू से आप जी आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो, और प्राइम नंबर पे भी जा सकते हो। अब सपोज करो टू से आप फोर चले गए, तो टू से, अभी टू तो प्राइम नंबर है, टू से आप फोर भी जा सकते हो, टू से आप सिक्स भी जा सकते हो। दोनों कंडीशन है, क्योंकि दोनों यहाँ से डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप सिक्स पे पहुँच गए तो यानी आप n-1 इंडेक्स पे पहुँच गए, तो आपका ये टोटल स्टेप्स जो हो जाएंगे वही आपका आंसर हो जाएंगे, राइट। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं इन पाइथन। तो पहले हमने क्या किया है, एन लेंथ ले ली है, ठीक है। पहले हमने एक फंक्शन बनाया है कि भाई बताए कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। वो प्राइम नंबर का क्या है, एक तो आप अप्रोच है वो आप एन लेंथ तक लेके जाओ कि हर नंबर से डिवाइड कर करके देखो। लास्ट में अगर वो डिवाइड नहीं हो रहा है किसी से, फिर यानी कि वो प्राइम नंबर है। बट उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, जो लेंथ है हमारी एन की, ये देखो, नम्स की लेंथ जो है 10⁻, और एन ऑफ जो इंडेक्स के वो 10⁻6। यानी कि अगर आप हर एक नंबर के लिए देखोगे तो 10⁻5 से 10⁻6 इंटू करेंगे 10⁻11, टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। तो हमारे पास दूसरा दूसरा अप्रोच क्या है कि आप भाई रूट, जो वो नंबर है ना उसके रूट तक ही जाना, उसके आगे वाले मतलब चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके आगे वाले से वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम यही करने वाले हैं। तो इसका इसका जो है ना वो रूट ऑफ एन की इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो ओवरऑल इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻8 है। तो बहुत एज केस में है ये, पर हम इसे कर रहे हैं। एक हमने क्या बनाया है, एक डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी बनाई है प्राइम मैप की। अब प्राइम मैप क्यों लिया है हमने, अब सपोज़ आपको चेक करना है कि भाई अगला वाला नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं। तो आप बार-बार डिवाइड करके देखोगे या पहले ये करोगे, तो फिर हमने क्या किया है कि हमने प्राइम नंबर्स के फैक्टर बना लिए हैं कि भाई जैसे कि सपोज़ अगर आपके पास 2 आ गया, 6, 8 आ गया, तो अब आप क्या करोगे, इस 2 से हर एक नंबर को डिवाइड करते चलोगे। तो फिर क्या होगी, फिर इससे हमारी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक लूप के अंदर हो, उसके बाद एक और आप लूप लगा रहे हो, n² हो जाएगी। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि पहले हम फैक्टर निकाल रहे हैं। सपोज़ यहाँ पे 2 है, 2 का टू प्राइम नंबर है। अब ये किस किस को डिवाइड कर रहा है, तो हम पहले चेक कर रहे हैं कि भाई 6 को डिवाइड कर रहा है, 8 को डिवाइड कर रहा है। तो इन सब के प्राइम फैक्टर में 2 हमने ले लिया, तो लास्ट में हमें क्या होगा, इटरेट करने की
ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम ये डिक्शनरी से निकाल लेंगे कि भाई इसके फैक्टर कौन-कौन से, मतलब इसके जो जिस नंबर्स को ये डिवाइड कर रहा है वो कौन-कौन से हैं, ओके। तो यही यही चीज़ है इसमें। अब देखते हैं, चलो ये प्राइम नंबर की हमने डिक्शनरी कैसे फिल की है। अब देखो हम आई और नम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्यूमरेट कर रहे हैं, तो आपका पहले नंबर स्टार्ट होता है 2 से। अब देख रहे हैं कि भाई अगर 2 इंटू टू, जो भी हमारी डी की वैल्यू अगर वो लेस देन इक्वल्स टू एक्स है तभी हम जा रहे हैं, अगर नहीं है ना तो दैट मीन्स कि वो जो नंबर है ना वो खुद ही प्राइम नंबर होने वाला है। तो अब 2 की वैल्यू है, ठीक है, 2 इंटू सपोज कर लो एक्स जो है हमारा 12 आ गया। तो पहले हमने किया 2 इंटू टू, 4 लेस देन 12 है, ठीक है, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया 12 को। तो यानी कि वो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, यानी डिवाइडेड है। तो हमने प्राइम नंबर में डी यानी कि 2, यानी कि 2 को 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो रहे हैं हमने वो कर दिया। अब हमने 12 जो है इसमें अपेंड कर दिया, राइट। अब आप चलो आगे। अब हमने बार बार 12 के जितने हैं उन सबको नहीं लेना, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्राइम नंबर फैक्टर करने के लिए 2 से डी को डिवाइड करें, और जो नया हमारा क्वेश्चन आया है यानी कि 6 आ गया। तो अब हमारे को तो अब हमारे को 6 से देखना है, ठीक है। अब हमने डिवाइड कर इसको क्या कहते हैं, डी की वैल्यू हमने 3 कर दी। अब 6 इंटू सिक्स, सॉरी 3 इंटू थ्री, यानी कि 9, 9 लेस देन इक्वल्स टू 6 है, नहीं है। वेट अ मिनट, ये सॉरी एक कन्फ्यूजन हो गया था मुझे खुद ही। हाँ, तो यहाँ पे जब हमने 12 को डिवाइड किया 2 से तो 0 आया। ये हमें तब तक करना है जब तक इसे डिवाइड होता जा रहा है। अब आया 6, ठीक है, एक्स की वैल्यू बनी 6, 6 को भी 2 से डिवाइड किया, ठीक है, वो भी हो गया। फिर हमारी एक्स की वैल्यू बन गई 3। समझ रहे हो, ये हमने इसीलिए क्या है ताकि इसके जो जितने भी बार बार हो रहे हैं ना हम दोबारा ना करें, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ना कि हमें सारे कि 12 के डिवीज़न में 2 भी इंक्लूड होता है, 3 भी होता है, 6 भी होता है। तो हमें 6 को नहीं करना, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टर करने हैं। इसीलिए जो भी 2 के फैक्टर्स हैं उन सबको हमने एक्सक्लूड कर दिया। अब हमारी एक्स की वैल्यू हो गई 3, एक्स की वैल्यू 3 हो गई और हमारी डी की वैल्यू भी 3 हो गई, 3, ठीक है। तो अब हमने 3 इंटू थ्री लेस देन इक्वल्स टू 3 है। वेट अ मिनट, यस, तो हम क्या देख रहे हैं अब, सॉरी, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि भाई अब डी की एक्स की वैल्यू 3 हो गई थी, ये लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है 9 से, तो है ना। तो और एक्स 3 ग्रेटर देन 1 है, तो हमने प्राइम नंबर ऑफ 3 में 3 के उसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया, 3 भी, सही है। तो मैं ऐसे ऐसे ही हमें इसे फिल ये वर्क ऐसे ही करने वाला है। तो हम सारे नंबर्स के लिए सारे नंबर्स के थ्रू जाएंगे और सबके फैक्टर्स निकाल लेंगे, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब हमारा मेन काम आता है पीएफएस का। तो क्यू की हमने इनिशियलाइज किया है 0 इंडेक्स से, विजिटेड हमने स्टार्ट किया है फॉल्स से, और 0 का हमने 2 कर दिया है। अब इसमें हमारा इम्पोर्टेंट है यूज्ड प्राइम। यूज्ड प्राइम हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, देखो पहले तो हमारा सिंपल है कि हम लेंथ तक चलाएंगे, आई से हम पॉप करेंगे और लास्ट में हमने स्टेप +1 कर देना है, ठीक है। तो तो ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सपोज़ जब हमारा आई इक्वल्स टू एन माइनस वन है, यानी हम पहुंच गए, तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न स्टेप्स रिटर्न कर रहे हैं। बाकी फिर हमें क्या क्या कंडीशन देखनी है भाई, एक तो एडजेसेंट देखना है और देखना है कि वो विजिटेड ना हो। अब आप कहीं वापस से पीछे या आगे चले जाओ तो ये गलत हो जाएगा, आप बार बार सेम इंडेक्स को स्टैक में नहीं डालना हमें, राइट। तो हम विजिटेड भी चेक करेंगे, उसके बाद हम विजिटेड ट्रू करके अपेंड कर देंगे। अगला है हमारा टेलीपोर्ट वाला, कि भाई चेक कर रहे हैं पहले तुम प्राइम नंबर है या नहीं। फिर हम देख रहे हैं नम आई नॉट यूज इन प्राइम, सपोज आपका एक है 2468, ठीक है। अब आप 2 में चले गए, अब आप 4 का जब आप 6 के चेक करोगे फैक्टर तो फिर से 2 आ जाएगा। तो हमें वो चीज़ नहीं करने के लिए हम देख रहे हैं कि वो यूज्ड में ना हो, ठीक है। उसके बाद हम जे में लगा रहे प्राइम मैप, कि भाई जो ये आई है ये किस किस के फैक्टर है। तो जितने भी फैक्टर हैं उन सबको अगर विजिटेड में नहीं है तो अपेंड कर लिया,
और फिर उसका विजिटेड टू करके उसको यूज प्राइम में भी नम्स ऑफ आई को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। लास्ट में अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न -1। स्टिल आपको कोई इशू है या कोई कन्फ्यूजन फील फील होता है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।